सम्राट अपनी नई रानी चुनते समय लड़कियों की खूबसूरती नहीं देख रहा था। वह हर लड़की से अजीब गुप्त शब्दों का जवाब पूछ रहा था, लेकिन 30 से ज्यादा लड़कियों में से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाई। आखिर में एक अलग अंदाज वाली लड़की अंदर आई। जैसे ही सम्राट ने गुप्त शब्द कहा, लड़की ने तुरंत उसका सही जवाब दे दिया। ये सुनते ही सम्राट चौंक गया और उसने आगे दूसरा सवाल पूछा। लड़की ने उसका भी सही जवाब दे दिया। तभी सम्राट को यकीन हो गया कि लड़की भी उसी की तरह आधुनिक दुनिया से यहाँ आई है। वह तुरंत सिंहासन से उतरकर उसकी तरफ दौड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे दोनों पहले आधुनिक दुनिया में रहते थे। असल में आदमी आधुनिक समय में एक बेहद सख्त बॉस था और लड़की उसकी कर्मचारी। बॉस की कठोरता से परेशान होकर लड़की एक दिन हादसे में ऊंची इमारत से गिर गई थी। उसी समय बॉस भी वहां पहुंच गया और दोनों की मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद दोनों इस प्राचीन दुनिया में पहुंच गए। आदमी सम्राट बन गया, जबकि लड़की एक गरीब कुलीन परिवार की बेटी बन गई, जिसे हर दिन महारानी मां शादी और वारिस के लिए परेशान करती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। लड़की तुरंत कहने लगी कि उसे अस्पताल जाना है और वह यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, लोग लड़की को पकड़कर सम्राट के शयन कक्ष में ले गए। कमरे में पहुंचते ही दोनों झगड़ने लगे। लड़की ने गुस्से में कहा कि अगर वह बॉस उसे परेशान नहीं करता तो वह कभी यहाँ नहीं आती। आदमी ने भी जवाब दिया कि अगर लड़की इमारत से नहीं गिरती तो वह भी यहाँ नहीं आता। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने लगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किसी तरह अपने असली शरीर वापस पाने होंगे। सम्राट ने योजना बनाई कि पहले वह लड़की को महारानी बनाएगा और अपने दुश्मनों को खत्म करेगा। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे वे वापस अपनी दुनिया में लौट पाएंगे। लेकिन अगले ही दिन मुश्किलें शुरू हो गईं। जब लड़की पहली बार महारानी मां को प्रणाम करने गई, तब रानी ने उसे चाय ठीक से न पकड़ पाने पर डांटना शुरू कर दिया। लड़की पहले आधुनिक दुनिया में एक बड़ी कंपनी में काम कर चुकी थी और चालाक लोगों की हरकतें अच्छी तरह समझती थी। इसलिए उसने जानबूझकर अपना हाथ टूटे हुए कांच पर रख लिया और दर्द का नाटक करते हुए कहा कि पिछली रात सम्राट की सेवा करते करते उसके हाथ सुन्न हो गए हैं। ये सुनते ही रानी गुस्से से कांप उठी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को बाहर घसीट कर ले जाया जाए। लेकिन तभी सम्राट समय पर वहां पहुंच गया। उसने लड़की को अपनी बाहों में लिया और रानी को डांट दिया। फिर उसने कहा कि अगर रानी दूसरों को सबक सिखाना चाहती है तो अब वही उसके लिए चाय बनाएगी। इसके बाद सम्राट ने रानी से गर्म चाय उठवाकर लंबे समय तक हाथ ऊपर रखने को कहा और धमकी दी कि अगर एक बूंद भी गिरी तो सजा मिलेगी। इस अपमान के बाद रानी के मन में लड़की के लिए और ज्यादा नफरत भर गई।